हुकूमत की गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरीन के दुखों के मदावे की कोशिश। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए 4 अरब की ग्रांट का ऐलान। रकम चंद रोज़ में वफाक की जानिब से जीबी हुकूमत को फराहम कर दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक भी तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा, जब तक मुतासरीन घरों में दोबारा आबाद नहीं होते यहाँ आता रहूँगा। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों में सर फहरिस्त है। हालिया दिनों में जो जीबी में मुख्तलिफ मुकामात पर जो तबाही हुई है, चाहे वो दियामीर है, बाबूसर है, घांचे है, जो लोग इसमें अल्लाह को प्यारे हुए, हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों से बड़ी तबाही हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूल का जल्द क़याम अमल में लाया जाएगा। सियासत में रवादारी को कायम रहना चाहिए। जब तक हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी गलतियों का एतराफ़ नहीं करेगी, मसाइल हल नहीं होंगे। वज़ीर क़ानून नाज़र नज़ीर तारड़ का अपोजिशन का मशवरा। कहा, बात करने के बजाय गिरबान पकड़ेंगे तो झगड़ा चलता रहेगा। 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहरमती की गई। 9 मई के वाक़यात में कौन मुलव्विस है, सबको पता है। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलाआत आज़ा तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा, 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक सज़ाएँ हों। कौमी असम्बली के इजलास में मियाँ अज़हर को खराज अक़ीदत। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI का कोई रुकन जुर्रत नहीं करता हमारे जैसे लोगों के साथ गले मिले, मगर मियाँ अज़हर हमारे पास आते थे, गले भी मिलते थे। फारूक सत्तार ने कहा, मियाँ अज़हर किसी भी जमात पर रहे, बेहतरीन अंदाज में सियासत की। मियाँ अज़हर की वफ़ात से सियासी खला पैदा हो गया है, उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। राना तनवीर का खराज तहसीन। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं वो सियासी जमात है। सियासी जमात को पाकिस्तान के अंदर सियासत करने से कोई नहीं रोकता, ना रोक सकता है, लेकिन एक दहशतगर्द जमात को सियासी जमात के रूप में पाकिस्तान का अमनो अमान तबाह करने की इजाजत नहीं है, वो नहीं दी जाएगी। रियासत के खिलाफ गोरिल्ला जंग की बात करने वाले PTI सियासी जमात नहीं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, PTI फाशिस्ट ग्रोह है। 5 फरवरी को दहशतगर्द जमात को पाकिस्तान का अमन अमान तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अब गाड़ियों पर या ट्रंप तेरा ये आसरा लिखवा लें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। दी इकनॉमिक्स के मज़मून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश। मज़मून के मुताबिक आर्मी चीफ अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। ट्रंप से वाइट हाउस में निजी मुलाकात, खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज़ करार। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को मुर्दा मईशत करार देकर 25% टैरिफ आयद किया। पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को आलमी सतह पर नई शनाख्त दे रही है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने 2 तरफ़ा अमूर और मौजूदा इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख़याल किया। फ़रीक़ैन ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में राबिते में रहने और ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। गज़ा में साहिनी फ़ौज के फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम पूरी शिद्दत से जारी। 24 घंटों में मज़ीद 92 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। शहीद होने वालों में 56 इमदाद के लिए मुंतज़र अफराद भी शामिल। 22,000 से ज़ायद ट्रकों को इसराइली फ़ौज ने गज़ा में दाखिल होने से रोक दिया। सिर्फ 36 ट्रकों के ज़रिए इमदाद की फराहमी मुमकिन हो सकी। 7 अक्टूबर से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 60,839 तक जा पहुँची। 1,49,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद अक़सा की बेहुरमती की मज़म्मत। शहबाज शरीफ कहते हैं इसराइल की शर्मनाक कार्रवाइयाँ खित्ते में कशीदगी बढ़ा रही हैं। मस्जिद अक़सा की बेहुरमती से दुनिया भर के मुसलमानों के अक़ीदे को ठेस पहुँची। मशरिक़ वुस्ता मज़ीद अदम इस्तेहकाम और तनाज़े की जानिब बढ़ रहा है। शुगर कार्टेल्स का चीनी कीमतों के तयन में मुबैना गठजोड़। शुगर मिलें भारी जुर्माने से बचने के लिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने लगी। शुगर कार्टेलाइजेशन केस में इल्तवा की दरख्वास्तें दायर। मुसाबिक़ती कमीशन ने शुगर मिल्स और एसोसिएशन की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। मुसाबिक़ती कमीशन ने शुगर मिल्स पर 44 अरब रुपये के जुर्माने का फैसला सुनाया था। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर। अदालत की तरफ से वफाक और सूबाई हुकूमतों को नोटिस जारी किया गया। दरख्वास्त गुजार लश्करी रईसानी कहते हैं माइंस एंड मिनरल एक्ट के खिलाफ हर फोरम पर मुकदमा करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद के घर वालों का एहतजाज खत्म कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस की डिप्टी कमिश्नर को मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की हिदायत। अदालत ने 2 हफ्ते बाद समाअत पर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। मुल्क भर में हज दरख्वास्तों की वसूली शुरू। हज दरख्वास्तें और अखराजात ऑनलाइन भी जमा कराए जा सकते हैं। हज दरख्वास्तों के लिए पहला मौका रजिस्टर्ड आज़मीन को मिलेगा। 9 अगस्त तक दरख्वास्तें और अखराजात जमा करा सकते हैं। गैर रजिस्टर्ड आज़मीन बच जाने वाली नशिस्तों पर 11 से 16 अगस्त तक दरख्वास्तें जमा कराएंगे। पंजाब में मानसून का छठा स्पेल तबाही मचा सकता है। पीडीएमए ने मूसलाधार बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से खबरदार कर दिया। 7 अगस्त तक पंजाब में शदीद बारिशों की पेशगोई। मौसमी हालात पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम समेत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर अलर्ट। कराची में मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट तब्दीली कराने की आखिरी तारीख में तौसी। नई सिक्योरिटी फीचर्स वाली नंबर प्लेट की तनसीब के लिए 31 अक्टूबर तक छूट मिल गई। मुकर्रर तारीख के बाद पुरानी नंबर प्लेट नाकाबिल कबूल होंगी। महकमा एक्साइज सिंध की तंबीह। रावलपिंडी में गैरत के नाम पर शादीशुदा लड़की के कत्ल के केस। कत्ल का फैसला देने वाले जलगे के सरबराह असमतुल्लाह से क्लाशनकोफ और गोलियां बरामद। मुलजिम के खिलाफ थाना पीर बदाई में गैर कानूनी असला रखने का मुकदमा दर्ज। मुकदमा पंजाब आर्म्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के तहत दर्ज किया गया। बहावलपुर में गैरत के नाम पर खातून कत्ल। थाना कायमपुर की हदूद में होने वाले कत्ल की वारदात में वालिद, भाई और खाविंद मुलविस। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान ने तीसरे T20 मैच में वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त देकर सीरीज़ अपने नाम कर ली। अमरीकी शहर लॉडरहिल में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 189 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज़ की टीम 6 विकेटों पर 176 रन बना सकी। पाकिस्तान ने मैच 13 रन से जीत लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मियाँ शाहिद शफ़ी के इंतकाल पर ताज़ियत। सदर मुमलिकत की मियाँ शाहिद के बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। सदर ने मियाँ शाहिद शफ़ी के भाई जावेद शफ़ी से भी टेलीफोन पर राबिता किया। यौम शोहदाए पुलिस पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पैगाम। आसिफ अली ज़रदारी का जान का नजराना पेश करने वाले अफसरान और जवानों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पुलिस ने अमन व अमान के क़याम के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी।
पंजाब पुलिस के उन जांबाजों को सलाम जिन्होंने खून देकर वतन को अमन का गहवारा बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का यौम शोहदा पुलिस पर पैगाम, कहा किसी माँ ने बेटा, किसी बीवी ने सुहाग और किसी बच्चे ने बाप खो दिया ताकि हम सब महफूज रहें। रियासत की असल ताकत वो सिपाही हैं जिन्होंने गोली के सामने सीना किया और पीछे कदम न हटाया। सिंध पुलिस मुल्क की सबसे ज़्यादा तरबियत याफ्ता पुलिस है। सिंध के वज़ीर इत्तलात शरजील मेमन कहते हैं सिंध पुलिस ने दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में अहम किरदार अदा किया है। कराची एयरपोर्ट और स्टॉक मार्केट पर हमलों में बहादुरी से मुकाबला किया। सिंध पुलिस ने आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया, दहशतगर्दी का सामना किया, अमन कायम रखा। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ प्लेबैक सिंगर अखलाक अहमद को पिछले 26 बरस बीत गए। अखलाक अहमद मसूर कुन सुरीली आवाज़ की बदौलत आज भी बद्दाहों के दिलों में जिंदा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।